चले बात करेंगे बादल की वध लीला को लेकर। देश के कई हिस्सों में बाढ़ और बारिश से हालात गंभीर बने हुए हैं। मैदान से लेकर पहाड़ों तक सैलाब का असर देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर नदी नाले उफान पर हैं, वहीं रास्तों में भूस्खलन का मलबा है। हिमाचल में सुबह से भारी बारिश जारी है। दूसरी ओर देश के कई और हिस्सों में भी लगातार बारिश का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। दिल्ली, फरीदाबाद हरियाणा, रुद्रप्रयाग उत्तराखंड, मुरादाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर और गुजरात के नवसारी में भी यही स्थिति बनी हुई नजर आ रही है। तो ज़्यादातर हिस्सों में बारिश की वजह से जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित है। दिल्ली, फरीदाबाद को हटा दिया जाए तो उसके अलावा तमाम जगहों पर स्थितियां विपरीत बनी हुई नजर आ रही हैं। उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में जो है स्थिति जो है विपरीत बनी हुई नजर आ रही है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में इस वक्त अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर पर जो तटीय इलाके हैं, खासतौर पर वो जिन क्षेत्रों में नदियां बहती हैं वहां पर उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है तो नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है, जिसको लेकर प्रशासनिक अमला पहले से ही अलर्ट मोड पर है और एहतियात के तौर पर लोगों को पहले ही सलाह दी गई है कि लोग नदियों के किनारे न जाएं ताकि किसी भी बड़े हादसे से बचा जा सके। दूसरी ओर बनारस, प्रयागराज जैसे जगहों को लेकर बात करें तो वहां पर लगातार जो नदियों का जलस्तर है वो बढ़ने लगा है। घाटों से दूर रहने के लिए लोगों को सलाह दी गई है। तो वहीं ओडिशा के बेल पहाड़ में हो रही लगातार बारिश के कारण एक बड़ा हादसा सामने आया, जहां बेल पहाड़ से हेमगिर को जोड़ने वाले चौरी महुल पुल पर रविवार शाम एक ट्रक ने अपना नियंत्रण खो दिया था और वो पुल के नीचे गिर गया। बताया जा रहा है कि हादसा उस वक्त हुआ जब भारी बारिश के कारण पुल पर तेजी से पानी बहने लगा था और इसी दौरान एक बड़ा ट्रक चौरी महुल पुल को पार कर रहा था और पानी के तेज बहाव और पुल की कमजोर स्थिति के कारण जो है ट्रक सीधे पुल में नीचे जा गिरा। ये तस्वीर भी निकलकर सामने आई है, देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से जो ट्रक है वो अनियंत्रित होकर पुल से नीचे जा गिरा और एक बड़ा हादसा ये बताया जा रहा है। और ऐसी कई तस्वीरें जो है वो देश के तमाम अलग अलग हिस्सों से निकलकर सामने आई। तो वहीं ओडिशा के ढेंकानाल में डिहोल फॉरेस्ट सेक्शन के पास पलसाही गांव के नजदीक ब्राह्मणी नदी में एक जंगली हाथी के फंसे होने की घटना सामने आई। यह हाथी अपने झुंड से बिछड़ गया और अचानक नदी का जलस्तर बढ़ जाने के कारण ये बहाव में फंस गया। हाथी बार बार किनारे आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नदी के तेज धार और गहराई के कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। उसका शरीर पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है और वो मुश्किलों से सांस ले पा रहा है। तो नदी के उफान में किस तरीके से हाथी फंसा हुआ नजर आया वो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है। ढेंकानाल उड़ीसा से तस्वीरें जो है निकलकर सामने आई हैं। अपने झुंड से बिछड़ने के बाद जो ये हाथी है वो नदी में फंस गया था, नदी के तेज बहाव में फंस गया था और अचानक ही जिस तरीके से तेज बारिश जो है वो होने लगी, उस वजह से जो हाथी है वो नदी के तेज बहाव में फंस गया। तो वहीं उत्तराखंड में बारिश का कहर लगातार जारी है। लगातार बारिश के चलते रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का जल स्तर लगातार बढ़ने लगा है। तो उत्तराखंड में भी लगातार जो है जल स्तर नदियों का बढ़ने लगा है और उत्तराखंड में जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है उसकी वजह से लोगों को भी तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आम जनता को लेकर बात करें तो आम जनता प्रदेश की वो कहीं ना कहीं लगातार प्रभावित नजर आ रही है, परेशान नजर आ रही है। तो दूसरी ओर जो टूरिस्ट सैलानी उत्तराखंड जा रहे हैं वो भी लगातार हो रही आसमानी आफत की वजह से परेशान हैं। फरीदाबाद में मानसून की पहली तेज बरसात में कई जगह पर जल भराव की स्थिति का लोगों को सामना करना पड़ा। एक तरफ जहां उमस भरी गर्मी से बरसात राहत लेकर आई है तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए पहले ही बरसात आफत बन गई है। बल्लभगढ़ बस अड्डे के परिसर में जल भराव से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आप देखिए हमारे सहयोगी देवेंद्र कौशिक की खास रिपोर्ट। जिला सरखीरा से बारिश शुरू हो गई, क्योंकि कल से ही हालात बने हुए थे और मौसम विभाग का भी ये दावा था कि 24 घंटे में तेज बारिश हो सकती है। थोड़ी सी ही बारिश से यहाँ जल भराव की स्थिति बन गई है।
खुद प्रशासन के घरों में ही पानी घुसा हुआ है। आप देख सकते हैं कि उपायुक्त के आवास में पानी घुसा हुआ है और यहाँ कर्मचारी पानी निकालने के लिए तैनात कर दिए गए हैं। लेकिन आम जन का यह कहना है कि खुद प्रशासन तो अपना पानी निकाल लेता है, लेकिन उनके घर डूबे हुए हैं, उनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है। प्रशासन जो हर बार दावे करता है पुख्ता इंतजाम के, वो बिल्कुल फेल नजर आ रहे हैं, क्योंकि हर बार ये कहा जाता है कि करोड़ों रुपए लगाकर नालों की सफाई कर दी, सीवर की सफाई कर दी, पानी नहीं घुसने दिया जाएगा, लेकिन हर बार जो दावे होते हैं वो बिल्कुल फेल नजर आते हैं। लोगों का भी यही कहना है कि हम आंसू बहाने के लिए किसके पास जाएं। वही विधायक का भी दावा था कि 2 घंटों में पानी निकाल दिया जाएगा, लेकिन लोगों का कहना है कि 6 घंटे पानी घरों में घुसा हुआ है, लेकिन यहाँ कोई पूछने वाला तक नहीं है। वहीं अगर यहाँ हम बात करें तो कम से कम 1 से 2 फुट तक का पानी यहाँ घुसा हुआ है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। सरकी दादरी से इंडिया न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा। तो वहीं मुरादाबाद के कई हिस्सों में बारिश के बाद जलभराव हुआ। तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरीके से जल जमाव की स्थिति बनी हुई नजर आई और जल जमाव की वजह से लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है और इन तस्वीरों में सड़क खोज पाना भी अपने आप में एक चुनौती की बात है, क्योंकि सड़कें डूब चुकी हैं, सड़कें दरिया का रूप ले चुकी हैं और लोगों को इसी दरिया को पार करके जाना है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से ये तस्वीरें जो है वो निकलकर सामने आई हैं। तो बारिश के बाद जल भराव की स्थिति किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में देखने को मिली, वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं साफ तौर पर किस तरीके से मुरादाबाद के लोगों को तमाम समस्याओं का सामना जो है वो करना पड़ा। तो बारिश के बाद जल भराव की स्थिति लगातार जो है वो बनी हुई नजर आ रही है और देश के कई हिस्सों में इस वक्त बारिश को लेकर बात की जाए तो बारिश की वजह से जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। तो पूरे देश में इस वक्त कहीं ना कहीं रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट जो है वो बारिश को लेकर जारी किया गया है, मौसम को लेकर जारी किया गया है और पहाड़ी इलाकों को लेकर भी लगातार जो है अलर्ट जारी किया गया है स्थानीय प्रशासन के द्वारा भी कि लोग जो हैं वो सावधान रहें और सतर्क रहें। तो तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से निकलकर सामने आई है, जहां पर जल जमाव की स्थिति जो है वो देखने को मिली है और इस जल जमाव की स्थिति में साफ तौर पर आप देख सकते हैं सड़कें जो हैं वो जलमग्न नजर आ रही हैं और लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों के लिए भी तमाम समस्याएं जो हैं वो खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं। खबर झारखंड से, जहां झारखंड में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। झारखंड में 72 घंटे भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट की चेतावनी जारी की गई है। ये बड़ी खबर झारखंड से निकलकर सामने आ रही है, जहां झारखंड में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड में 72 घंटे भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और कई हिस्सों में झारखंड के, कई जिलों में झारखंड के ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया गया है, चेतावनी जारी की गई है। स्थानीय प्रशासन को भी सजग रहने के लिए कहा गया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो झारखंड में भी लगातार जो है बारिश का दौर जारी है और लगातार हो रही बारिश की वजह से आम जनजीवन जो है वो सीधे तौर पर प्रभावित होता हुआ जो है वो नज़र आ रहा है, जिससे लोगों को भी तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो झारखंड में 72 घंटे के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है और 72 घंटे का ये पूरा अलर्ट है, जिसमें येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट कई हिस्सों के लिए जारी किया गया है। ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है। तो वहीं कोरबा में लगातार बारिश के चलते एनटीपीसी प्रबंधन और रेलवे विभाग की लापरवाही सामने आई है और भारी बारिश से सड़कें जो हैं वो डूब चुकी हैं। सड़कों पर जलभराव की स्थिति है, जिसके चलते राहगीर परेशान हो रहे हैं। लगातार लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और देश के अलग अलग हिस्सों में, तमाम राज्यों में यही स्थिति इस वक्त बनी हुई नजर आ रही है। बारिश के बाद लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बारिश के बाद की क्या स्थिति बनी हुई नजर आई है, किस तरीके से नदी नाले उफान पर हैं, सड़कें किस तरीके से दरिया में तब्दील हो गई हैं और लोगों को आने जाने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और लोगों के घरों में भी जल भराव की स्थिति बनी हुई है। छत्तीसगढ़ के कोरबा से तस्वीरें जो है निकलकर सामने आई हैं और इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जल भराव की स्थिति जो है वो बनी हुई नज़र आ रही है। इस जल भराव की वजह से लोगों को भी तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को तमाम समस्याओं से हर दिन दो चार होना पड़ रहा है। बाढ़ बारिश की वजह से लोग जो हैं
वो जगह जगह पर हैरान है, परेशान है। लोगों का जनजीवन जो है सीधे तौर पर प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। और इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो हैं वो इस खतरनाक रास्ते को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश के शहडोल में बीते 2 दिनों से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है और अब जनजीवन के लिए ये बारिश मुसीबत बन गई है। बारिश का पानी सरकारी अस्पतालों के वार्डों तक में घुस गया है, जिसकी तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर है। देख सकते हैं किस तरीके से एटीएम भी डूबा हुआ ये नज़र आ रहा है और ऐसे ही तमाम जो प्रतिष्ठान हैं वो डूबे हुए नज़र आ रहे हैं। और किस तरीके से ज़ोरदार बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति बनी हुई है वो इन तस्वीरों में सीधे तौर पर आप देख सकते हैं। और लोगों को भी तमाम समस्याओं का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। तो वहीं मंडी में सांसद कंगना रनौत का विरोध देखने को मिला है। स्थानीय लोगों ने कंगना रनौत का विरोध किया। मंडी में जायजा लेने के लिए सांसद कंगना रनौत पहुंची थी। स्थानीय लोगों ने कंगना रनौत को खरी खोटी सुनाई है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकल कर सामने आ रही है। स्थानीय लोगों के द्वारा कंगना रनौत को खरी खोटी सुनाई गई है। स्थानीय लोगों ने कंगना रनौत को खरी खोटी सुनाई, कंगना रनौत का विरोध किया। जिस तरीके से मंडी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए कंगना रनौत गई हुई थी, लोगों से वो बात करती हुई नजर आई थी, बाढ़ पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की थी और ऐसे में कुछ लोगों के द्वारा जो है कंगना रनौत का विरोध किया गया। कंगना रनौत को खरी खोटी जो है वो सुनाई गई। तो लोगों ने अपनी नाराजगी जो है वो कंगना रनौत से जाहिर की है और कंगना रनौत को खरी खोटी लोगों ने सुनाई है। जिस तरीके से कंगना रनौत जो है वो मंडी गई हुई थी, मंडी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कंगना रनौत के द्वारा किया गया। ऐसे में लोगों के द्वारा कंगना रनौत का विरोध किया गया है। स्थानीय लोगों ने कंगना रनौत को खरी खोटी सुनाई है। ऐसे नहीं होता है, हम लोगों ने जो दिए होते हैं क्या बता क्या देखने का नहीं पैसा लगा रहे हैं, वो नहीं आ सकते। आदमी पकड़ा और चले गए।